हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्तवेष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 136, कारिका 10। संगाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः, आत्ममाया विसर्जिताः। आधिक्ये सर्वसाम्येव नोत्पत्तिर्हि विद्यते नोपपत्तिर्हि विद्यते। भाष्य। घटादिस्थानीयाः तु देहादिसङ्गाताः स्वप्नदृश्य देहादिवत् मायावीकृत देहादिवच्च आत्ममाया विसर्जिताः आत्मनः माया अविद्या तया प्रत्युपस्थापिताः न परमार्थतः सन्ति इत्यर्थः।
संगाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः। देहादि संगात, जितने भी देहादि संगात है, सर्व देहादि संगात जो है वो कैसे है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं घटादि स्थानीयाः तु देहादि संगाताः। आकाश और घटाकाश के दृष्टांत में जो घटाकाश का स्थान है वही देहादि संघात का स्थान है। आकाश जो है महाकाश है, आत्मा भी निरवय निर्विकारी सर्वव्यापी है। लेकिन जिस प्रकार से घटाकाश जो है उसी प्रकार से देहादि संघाताः, तो वो जो देहादि संघात जो है वो कैसे है? स्वप्न दृश्य देहादिवत। स्वप्न दृश्य में जो हम देह का अनुभव करते हैं, स्वप्न जगत में जो हम देह का अनुभव करते हैं, वो देह की जितनी सत्यता है उतनी ही सत्यता ये जागृत देहादि की है। हम देख के गए, उतना ही नहीं, मायावी कृत, ये देहादि की उत्पत्ति हमने नहीं की है। मायावी ईश्वर, जो माया को अपने नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं मायावी। आप देखिए, तो मायावी के द्वारा जो देहादि की उत्पत्ति होती है वो भी उनकी सत्यता कितनी है? उनकी कोई सत्यता नहीं है। अब देखो, उसी प्रकार से आत्मा माया विसर्जिता। अब देखिए, आप अपने ही अविद्या के चक्कर में पड़े हुए हैं। आत्मा माया, शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मनः माया अविद्या। अपने ही अविद्या के चक्कर में पड़ के हम ये सबको सत्य मान रहे हैं, जगत को सत्य मानते हैं, देहादि संघात को अहम मान के चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं तया प्रत्युपस्थापिताः। आत्मा की अविद्या से ही ये देहादि सबकी उत्पत्ति है। देखो, हम सब देख के गए, ये स्थूल शरीर है, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये सप्त कला युक्त जो है वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनका जन्म नाश है। लेकिन वो कैसे उत्पन्न हुए? कारण शरीर। तो वो तीसरा जो है, जो अविद्या युक्त जो है, वो कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, वो अनादि है, अनिर्वाच्य है, अविद्या युक्त है। उसको कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के लिए वो कारण है। वो कारण शरीर से ही ये स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है। लेकिन कारण शरीर क्या है? अविद्या। अब देखिए, तो स्थूल और सूक्ष्म देहादि की जो हम बात करते हैं वो जो है, अब देखिए, वो दोनों जो है उनका कारण जो है वो तो क्या है? अविद्या है। अब देखिए, अविद्या के कारण ही हम ये सब देख रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब अविद्या से ही प्रयुक्त, प्रत्युपस्थापिताः, अविद्या से ही उस सबको प्रतिष्ठा कर दिया। लेकिन अविद्या से, कल हमने देखा, जो अविद्या से उत्पन्न होता है उनका कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। आप समझो, न परमार्थतः सन्ति इत्यर्थः। और इसीलिए ये देहादि संघात जिसको आप कह रहे हैं, न उनकी कोई सत्यता है ही न परमार्थता। पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अविद्या की दृष्टि से ये सब है। अब जब देहादि संगत है ही नहीं, आप समझिए, आत्म माया विसर्जिता है जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? माया जो है वो क्या है? आत्मा आश्रित माया। माया अविद्या जो है उनका आश्रित तो आप अधिष्ठान चैतन्य है।
अविद्या का प्रकाशक भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अविद्या का अधिष्ठान भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? जो अपना अस्तित्व के लिए अन्य पर आधारित है, जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर परतंत्र है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। आत्मा माया शब्द के द्वारा यहां गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि वो सत्य नहीं है। जब आत्मा माया ही सत्य नहीं है, कारण ही सत्य नहीं है, तो आत्मा माया से विसर्जित आत्मा माया से जो उत्पन्न हुआ देहादि संगात है वो कैसे सत्य बन जाएगा? आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मनः माया अविद्या तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थ। आत्मा माया से ये सब उत्पन्न हुआ है और इसीलिए वो कभी सत्य नहीं हो सकते हैं, भले हमें वो सत्य दिखते हैं। अब जब उनकी कोई सत्यता ही नहीं है, अविद्या के कारण वो उत्पन्न हुआ और अविद्या आत्मा पर आधारित है, तो अविद्या स्वयं मिथ्या है, तो अविद्या से उत्पन्न देहादि संघात जो है वो भी मिथ्या ही है। अब जो मिथ्या है उसमें फिर हम क्या करते हैं? आधिक्य सर्वसाम्य व। अब देखिए, अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं गुरु का जो शरीर है वो भी वही पंच महाभूत का शरीर है। ईश्वर भी जब अवतार धारण करते हैं तो ईश्वर का जो अवतार रूप जो है वो भी क्या है? माया विसर्जित ही है। अब समझो, माया के द्वारा ही वो सर्जित है। भगवान इसलिए कहते हैं ना अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न। अब देखो आत्मा माया, वहां पर भगवान क्या कहते हैं? जी मेरी माया से ही मैंने ये अवतार धारण किया है। तो जो भगवान ने अवतार धारण किया है उनकी भी कोई सत्यता नहीं है। जितनी सत्यता ये जगत की है, जितनी सत्यता ये देहादि संगात की है, उतनी ही सत्यता भगवान के शरीर की। भगवान मिथ्या नहीं है, भगवान का जो अवतार है वो उसकी बात हम कर रहे हैं। वो जो शरीर है देहादि संगात है। अब देखिए, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आगे भाष्य, यदि आधिक्यम अधिक भावः तिर्यग देहादि अपेक्षया देवादि कार्यकरण संघातानां यदि वा सर्वेषां समता एव न एषाम् उपपत्तिः संभवः सद्भाव प्रतिपादकः हेतुः विद्यते। अब हम उसमें भी क्या है? अब जब वो मिथ्या ही है फिर उसमें आधिक्य और साम्यता की बात ही क्या है? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यदि आधिक्यम अधिक भावः तिर्यक देहादि अपेक्षा देवादि कारण संघातानां। ये मिथ्या जगत में हम क्या कहते हैं? देवादि जो संघात, जो देवादि की जो कार्यकरण संघात जो है उसको हम ऊर्ध्व लोक की कहते हैं, वो ऊर्ध्व योनि कहते हैं। किसकी अपेक्षा से? तिर्यक देहादि अपेक्षया। तिर्यक मानी पशु। अब देखिए, तिर्यक मानी कि एक ही रेखा में है, मस्तक, उदर और प्रजोत्पत्ति जो है। अब देखिए, जो प्रजनन है वो तीनों एक ही रेखा में है, तिर्यक कहते हैं उसको। मनुष्य जो है उसमें क्या है? मस्तक ऊपर है। अच्छा, बुद्धि की प्रधानता यहां पर है, विचार की प्रधानता है। पशु आदि जो है वो तिर्यक है, वो निकृष्ट उपाधि है।
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये उपाधि की जो हम बात करते हैं वो उपाधि में भी हम क्या करते हैं, तिर्यगादि जो उपाधि है उनकी अपेक्षा से देवादि का जो कार्यकरण संघात है उसमें हम अधिकता देखते हैं, उत्कृष्टता देखते हैं। अब देखिए, यदि वा सर्वेषां समता एव, अथवा हम क्या कहेंगे, सर्व समान है, सब पंचमहाभूत के बने हुए हैं, सर्व एक समान है। अब देखिए, न येषां उपपत्ति ही संभव, ये शंकराचार्य जी कहते हैं ये सबके लिए कोई तर्क है ही नहीं, तर्क शून्य है। आप समझे, देवता देव योनि को आप उत्कृष्ट कहेंगे, तिर्यगादि योनि को आप निकृष्ट कहेंगे, लेकिन उत्कृष्ट निकृष्ट जो है पहले उनके अस्तित्व होना चाहिए, उनके अस्तित्व है तो फिर आधिक्य आप कह सकते हो। अब देखिए, और इसीलिए देवादि देहानाम पूज्यतमत्वेन आधिक्यम। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि साम्यता जो है आधिक्य कहे या साम्य कहे, नास्ति संगातेषु सत्यत्वे काचिद उपपत्ति ही। अब देखिए, उनके लिए कोई तर्क है ही नहीं। अब जब वो है ही नहीं तो उनका आधिक्य क्या और साम्य क्या है। अब इसलिए मनीषा पंचकम में शंकराचार्य जी को चांडाल प्रश्न करता है, अन्नमया देव अन्नमयम दूरी कर्तुम इच्छसि चैतन्य चैतन्यमेव। अब जब शंकराचार्य जी ने कहा गच्छ गच्छ, तो शंकराचार्य जी का जो गच्छ गच्छ था वो क्यों था, वो गंगा स्नान करके आते थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, तो स्नान करने के बाद जब हम भगवान का दर्शन करने को जाते हैं तो किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तो एक विधि की दृष्टि से गच्छ गच्छ कहा, तिरस्कार की दृष्टि से नहीं। लोग उसमें भी जातिवाद लगा के रख देते, नहीं, एक सहज रूप से है। घर में अगर कोई पोछा लगा रहा है और बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, तो क्या हमने वो वहां पर भेदभाव किया क्या हमने, नहीं। अच्छा, वहां भेदभाव की कोई बात नहीं है, एक सहज बात है। पोछा अभी भी लगाया, अभी पोछा लगाया है और बच्चे बाहर धूल में खेल के आते हैं तो उसको भी वहां पर रोकना पड़ेगा। क्यों, अभी थोड़ा ये जो भूमि है वो गीली है, अभी पोछा लगाया है। अब तो उसमें क्या उनका तिरस्कार कर दिया बच्चे का, नहीं, हम बालक का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। अब तो जब शंकराचार्य जी ने चांडाल को कहा गच्छ गच्छ, तो चांडाल शंकराचार्य जी को प्रश्न करते हैं, अन्नमयाद अन्नमयम दूरी कर्तुम इच्छसि, ये अन्नमय जो है उससे ये आपके अन्नमय को दूर करने को कह रहे हैं, या ये चैतन्य से वो चैतन्य को दूर करने को कहते हैं। मेरा अन्नमय जो है वो भी पंचमहाभूत का बना हुआ है, आपका जो अन्नमय है वो भी पंचमहाभूत का बना हुआ है, और मेरा जो चैतन्य वो तो आपका चैतन्य है, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, तो आप उनको कैसे दूर करेंगे। और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आधिक्य सर्वसाम्येवा न उपपत्ति ही विद्यते, उनके लिए कोई तर्क है ही नहीं। आप समझो, उपपत्ति ही हेतु न संभव। अब देखिए, उनके लिए कोई हेतु कोई कारण है ही नहीं। एक को हम श्रेष्ठ कहेंगे, दूसरे को निकृष्ट कहेंगे, उनके लिए हमारे पास कोई कारण ही नहीं है, जब सब मिथ्या ही है। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी ये कारिका का जो अर्थ है वो हमें दर्शाए, नास्ति ही यस्मात्
तस्मात् तस्मात् अविद्याकृताः एव न परमार्थतः सन्ति इत्यर्थः, न परमार्थतः सन्ति इत्यर्थः। यस्मात् नास्ति ही, यस्मात् इस कारण से, क्योंकि हम कहते हैं क्योंकि ये सब जो है वो आत्म माया अविद्या से उत्पन्न हुआ है, तस्मात् उसके कारण ही अविद्याकृता एवं न परमार्थता, अविद्या के कारण ये सबकी उत्पत्ति हुई है, परमार्थतः किसी की भी उत्पत्ति नहीं है। आप समझो, तो परमात्मा जो है, जो परम आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनकी दृष्टि से अगर देहादि संघात को देखते हैं तो वो है ही नहीं। आप समझो, पहले आप उनकी सिद्धि करो, लेकिन देहादि संघात की सिद्धि होती ही नहीं है। जब उनकी सिद्धि नास्ती, आप समझो, है ही नहीं है। आप समझो, जब है ही नहीं तो आप फिर उसमें अधिक के सामने क्या करेंगे, उनमें जन्म मृत्यु क्या करेंगे। देह का जन्म होता है, आत्मा का तो जन्म है ही नहीं। देह का नाश होता है, आत्मा का तो नाश है ही नहीं। अविद्या से जो भी कुछ आप देख रहे, जन्म मरण, हम देख के गए, धर्म अधर्म जो सब है, उनकी कोई सत्यता नहीं है। और जब देहादि संघात आदि सत्य नहीं है तो उनका अर्थ क्या हुआ, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, अद्वैत ही सिद्ध होता है, द्वैत सिद्ध होता ही नहीं है। देहादि संघात को आप स्वीकार करेंगे तो द्वैत की सिद्धि हो सकती है। अब देखिए, ब्रह्मादि देहानाम उत्कृष्टत्वाद अविद्याकृतत्वमिति आशंक्याः। अगर वो सही में उत्पन्न हुए हैं तो फिर हम कहेंगे, लेकिन उनका कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। और जब उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर उसमें आधिक्य क्या है और साम्य क्या है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा माया विसर्जिता मानी आत्मा के अविद्या, आत्मा के स्वरूप की अविद्या के कारण ही ये सब उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, अविद्या जो है, अविद्या भी क्या है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिसने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, उनके लिए पीछे ये सब मिथ्या ही है। लेकिन देखो, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले आप एक अद्वितीय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप पहले अपने आप को जान लीजिए। रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो ही जाती। उसी प्रकार से आपका ब्रह्म स्वरूप आप जान लेंगे। अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद क्या कहते हैं, एतद इदगुम सर्वम ब्रह्म एव, यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म आप है। जगत का अधिष्ठान भी आप है। ये देहादि में जो उपलब्ध हो रहा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा भी आप ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन ये आत्मा का ब्रह्म स्वरूप का पूर्णता का ज्ञान नहीं है और इसलिए सब गड़बड़ करते रहते हैं। अविद्या से ही ये सब उत्पन्न हुआ है और इसीलिए उनकी कोई सत्यता न परमार्थता, और इसीलिए पारमार्थिक रूप से उनकी कोई सत्यता सिद्ध नहीं होती है। अब देखिए, तो बोले ये एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, उनका निर्देश करने के लिए जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वम उपपत्ति अवष्टम्भेन उपपादितम। जीव जो अपने जीव अपने को मान रहा है, जो अपने देहादि संगात मान रहा है, वो तो अद्वितीय ब्रह्म है। और वो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है
उनको ही केंद्र में रखकर ये श्रुति माता सब कह रही है। इदानीं तत्र एव तैत्तिरीय श्रुते है तात्पर्य माह। अब देखो तैत्तिरीय उपनिषद में भी उसी प्रकार से हमें समझाया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए आप वो ब्रह्म स्वरूप है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनि, आपके ही हृदय में वो ब्रह्म आत्मा के स्वरूप में अभिव्यक्त हो ही रहा है। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है मानी अनंत है, और ब्रह्म जो है वो आत्मा है क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप। अब तो ब्रह्म और आत्मा का जो ऐक्य का निरूपण जो किया गया है, वो जो ऐक्य का प्रतिपादन जो किया गया है, वो प्रतिपादन है उनको अब ये गौड़पादाचार्य जी ये 11वीं कारिका में तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो मूल आपको भूलना नहीं है, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। अब देखिए वो आत्मा ही ब्रह्म है, उनका अर्थ क्या हुआ? नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अब देखिए जागृत अवस्था अभिमानी जो बहिष्प्रज्ञ है वो आप नहीं है। नांत प्रज्ञ स्वप्नावस्था अभिमानी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो आप नहीं है। न प्रज्ञम जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो आत्मा है वो आप नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम। तो वो जो है वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। सबाह्याभ्यंतरो ही अजह, बाहर भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अंदर जिसको आप कहते हैं देहादि के अंदर आप कहेंगे वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। घटाकाश आप जो कह रहे हैं तो घड़े में है वो भी आकाश है, घड़े के बाहर है वो भी आकाश है, घड़े की जो दीवार है वो भी आकाश ही है। आप देखिए ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आकाश का अभाव होता है। उसी प्रकार से आकाश का भी जो कारण है अयमात्मा ब्रह्म जो है, उनका कहीं पर भी कोई अभाव ही नहीं है, तो जन्म किसका होगा? घड़े की उत्पत्ति जब हम कहते हैं तो पहले घड़ा नहीं था फिर घड़ा उत्पन्न हुआ। तो जब तक आप अभाव सिद्ध नहीं करेंगे तो भाव कैसे सिद्ध करेंगे? तो आत्मा का तो कभी अभाव, सतः अभाव न विद्यते। अब देखिए एक अद्वितीय आत्मा का अभाव ही नहीं तो फिर जन्म कैसे उनका होगा? अब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे हो सकती है? अब देखिए और इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद श्रुते है तात्पर्यम, तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो सृष्टि की चर्चा दर्शाई है उनका तात्पर्य क्या है? यहां अयमात्मा ब्रह्म कहा है, वहां क्या कहा? तस्माद्मा ए तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः तस्मात् ब्रह्मणः, जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ए तस्माद् आत्मनः, वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आप जिसको कहते हैं वो तो ये आत्मा है, और उसी से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये उत्पत्ति जो हमें दर्शाई है उनका प्रयोजन क्या है? अब देखिए किस प्रयोजन से ये दर्शाया है, उनको तात्पर्य दर्शाने के लिए अब ये अगली कारिका है, पहले कारिका पढ़ेंगे।
रसादयो हि ये कोशाः रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः खं यथा संप्रकाशितः। रसादयो हि ये कोशाः रस आदि ये कोश अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये पंचकोश विवेक के द्वारा हमें एक अद्वितीय आत्मा का ब्रह्म स्वरूप दर्शाया है। और इसलिए कहते हैं अन्न रसमय। आप देखो, रसादयो ही ये कोशाः, रस माने अन्न रस। ये शरीर की उत्पत्ति कहां से हुई है? अन्नम ब्रह्म। आप देखिए, तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याम् औषधयः औषधिभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः। अब देखिए, ये देहादि संगत जिसको आप पुरुष कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? औषधि अन्न से हुई है। अन्न कहां से आया? औषधिभ्यः अन्नम। अब देखिए, अन्न जो है वो औषधि से ही है। आप समझिए, इस पृथ्वी पर अन्न जो है वो औषधि मात्र है। शाकाहार जिसको आप कहते हैं, शाक माने वनस्पति। तो वनस्पति जो औषधि है वही अन्न है। आप समझो, औषधि कहां से उत्पन्न? पृथिव्याम औषधय है, पृथ्वी से। पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई है? जल से। जल कहां से उत्पन्न हुआ? अग्नि से। अग्नि कहां से उत्पन्न हुआ? वायु से। वायु कहां से उत्पन्न हुआ? आकाश से। आकाश कहां से उत्पन्न हुआ है? आत्मा से। आप देखिए, तो ये सब उत्पत्ति जो हमें दर्शाई है, उनका तात्पर्य क्या है? आप देखिए, अब समझिए, फिर हम भाष्य देखेंगे। तो आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो वो पंचमी विभक्ति। अब देखो, आत्मनः आकाशः संभूत आकाशात् वायु, पंचमी विभक्ति। तो वहां जो पंचमी विभक्ति है वो क्या है? कृति योग्यत्वात् प्रकृति। आप देखिए, तो वहां जो पाणिनि मुनि भी कहते हैं कि ये प्रकृति है। तो पंचमी विभक्ति जो है वो उत्पत्ति दर्शाते हैं। लेकिन वो उत्पत्ति में क्या दर्शाते हैं? जब हम कहते हैं मिट्टी से घड़ा बना है, सुवर्ण से अलंकार बना है, तो ये पंचमी विभक्ति जो है वो क्या दर्शाती है? उपादान कारण बताती है। पंचमी विभक्ति के द्वारा हम उपादान कारण देखते हैं। अब वो जो उपादान कारण है, तो उपादान कारण किसको कहेंगे? मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। तो घड़ा जिसको आप कहते हैं वो घड़े की जो सत्ता है वो सत्ता किसके कारण है? उनका अस्तित्व किसके कारण है? मिट्टी के कारण। घड़े का
मिट्टी से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं, माने कि जहां पर घड़ा है वहां वो मिट्टी रहेगी। समझ रहे हो? पहले वो पिंड के आकार में मिट्टी थी, अब घड़े के आकार में है, लेकिन है तो मिट्टी ही। भले आप कहेंगे घड़े की उत्पत्ति हुई है, लेकिन मिट्टी की उत्पत्ति नहीं हुई है। आप देखिए, आप समझ रहे हो? तो पंचमी विभक्ति हमें उपादान कारण दर्शाते हैं, और उपादान कारण अगर है तो फिर उससे जो उत्पन्न हुआ ये ठंडी हवा आती है। अब देखो, तो जिस प्रकार से घड़े की मिट्टी से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार से आत्मनः आकाश संभूत है, तो वो आत्मा जो है अब आकाश के रूप में है, और वो जो आकाश के रूप में जो आत्मा है उसी से वायु की उत्पत्ति होती है। आकाशाद वायु। अब वायु रूप जो आत्मा है उसी से क्या होता है? अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि रूप जो आत्मा है उसी से जल की उत्पत्ति होती है। जल रूप जो आत्मा है उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सुवर्ण जिसको आप कहते हैं, नाम रूप के भिन्न अधिष्ठान तो वही का वही है। सुवर्ण पहले पिंड का आकार था, फिर उसके उनको बिल्कुल पतरा बना देते। आप देखो, फिर वो जो है उसको काट के जो है लंबे लंबे जो उनके तार बनाते हैं। अब देखिए, तो पहले वो पिंड आकार का था, फिर वो पतला एकदम पतला बना देते उसको, फिर उसको काट के हम तार बनाते। तो नाम रूप बदल गए। आप समझो, पिंड से जो हमने पतला पतला बनाया उसी से हम तार बनाते हैं। तार से फिर हम उनके क्या है हार बनाते हैं। तो उनको जो कड़ी हम बनाते हैं, अब पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, फिर उसको जोड़ के हम हार बनाते हैं। आप समझ रहे हो? लेकिन ये सब में सुवर्ण तो क्या है? सामान्य है। नाम रूप बदलते गए, लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहा है। लेकिन वहां ये भी है कि सीधे जो सुवर्ण जो पिंडाकार जो है वो सीधे उसी से सीधा हम हार नहीं बना सकते, उसको ये परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से आत्मा वही का वही है, लेकिन पहले वो आकाश के रूप में था, फिर आकाश के रूप से वो वायु रूप बन गया, वायु रूप से वो अग्नि रूप बन गया, अग्नि रूप से वो जल रूप बन गया, जल रूप से वो पृथ्वी रूप बन गया। वो पृथ्वी रूप जो आत्मा है, पृथ्वी रूप जो ब्रह्मात्मा है, उसी से फिर औषधि की उत्पत्ति हुई। औषधि रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्न रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से ये पुरुष है, अन्नात् पुरुष, ये देहादि संघात की उत्पत्ति हुई। और वो जो अन्न है, अब देखो, अन्न रसमय है। अब समझो, अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषः अन्न रसमय है। तो वो अन्न रसमय जो कहा है ना, वो यहां गौड़पादाचार्य जी रसादय कहते हैं। आप समझो ठीक से। तो आप जिसको ये शरीर, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं अन्न रसमय है, आप देखिए वही का वही है। आप समझो,
आप जिसको उत्पत्ति कहते हैं, आप जिसको विनाश कहते हैं, वो भी सही में है क्या? और इसलिए कहते हैं रसादयो ही ये कोशाः व्याख्याता तैत्तिरीय के। तैत्तिरीय उपनिषद में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अन्न रसमयादि कोश के रूप में ये व्याख्या की गई है। और वो जो कोश के रूप में जो है तेषाम आत्मा परो जीव है। और वो जो जीव है खम यथा संप्रकाशित, जिस प्रकार आकाश अनेक प्रकार से घटाकाश आदि, करकाश, मठाकाश आदि अनेक रूप में हमें दिख रहा है, उसी प्रकार से ये जीव जो है अन्य देहादि से, ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये देव है, ये यक्ष है आदि, उनके अनेक नाम पड़ गए, अनेक रूप बन गए, तो सही में बना क्या? नहीं। पिंड के रूप में वो भी सुवर्ण है, हार के रूप में भी वही सुवर्ण ही है। आप देखिए सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसी प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वही ब्रह्मात्मा जो है, वो ब्रह्मात्मा ये अन्नमय कोश के रूप में। लेकिन फिर अन्नमय में जो अहम बुद्धि करके हमने जो रखी है, देहादि संघात में अहम बुद्धि करके रखी है, तो फिर हमारे अहम बुद्धि की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पत्ति पहले दर्शाते हैं, उसे अनुलोम कहते हैं। फिर अब उससे अगर छूटना है तो क्या पर करना पड़ेगा? अन्नमय है, अन्नमय से अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय है। इस प्रकार से परह जीव, अंतरतम जो जीव जो है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। और वो जो आनंदमय है वो क्या है? पुच्छम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उनका जो अधिष्ठान वो तो ब्रह्म ही है। आप देखिए, तो ब्रह्म से आरंभ करके, ब्रह्म से आप समझो उपक्रम ब्रह्म से करके उपसंहार भी ब्रह्म में ही है। आप देखिए, तो जो निरूपण किया गया है वो क्या किया गया है? अब जो परमात्मा है वही अंतरतम परमात्मा है। सुवर्ण में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया। उसी प्रकार से 22 कैरेट का अगर वो सुवर्ण है, तो जो पिंड 22 कैरेट का है, तो हार भी क्या हो गया? 22 कैरेट का ही रहेगा, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन। उसी प्रकार से ये जो अन्नमय आनंदमय कोश है, उनका जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो आत्मा है। अब तो ये कोश प्रक्रिया, पंचकोश विवेक के द्वारा हमें वो अंतरतम अत्यंत सूक्ष्म जो आत्म तत्व है उनकी ओर ले जाते हैं और उनका हमें ज्ञान कराते हैं। अब समझो, और इसीलिए भाष्यकार कहते हैं उत्पत्त्यादिहि वर्जितस्य उत्पत्त्यादिवर्जितस्य अद्वयस्य अस्य आत्मतत्त्वस्य श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थं वाक्यानि उपन्यस्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा की उत्पत्ति जन्म भी नहीं है, आत्मा का मरण भी नहीं है। जन्म मरणादि उत्पत्त्यादि वर्जितस्य। हम देखिए, मरणे संभवे, हम देखिए मरण जिसको कहते हैं, जन्म जिसको कहते हैं, धर्म अधर्म जिसको कहते हैं, ये सबसे वर्जित है ही नहीं। तो सिद्ध क्या होता है? अद्वयस्य अस्य आत्मतत्व से। आत्मतत्व तो एक अद्वितीय है,
एक अद्वितीय आत्म तत्व ही सिद्ध होता है, उसमें उत्पत्ति आदि की किसी भी प्रकार से कोई संभावना है ही नहीं। जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, गति भी नहीं है, आगति भी नहीं, स्थिति भी नहीं है। सबसे भिन्न ये आत्मा जो है वो एक अद्वितीय आत्मा है। उनके लिए श्रुति प्रामाणकत्व प्रदर्शनार्थाय, वो एक अद्वितीय परमात्मा तत्व का निरूपण के सिद्ध करने के लिए अभी गौड़पादाचार्य जी ये श्रुति प्रमाण हमें दर्शाते हैं। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, श्रुति माता भी वही कह रही है, और इसलिए श्रुति माता का वाक्य का यहां निरूपण करते हैं। अब तो वाक्य क्या है? रसादयो ही એટલે क्योंकि ऐसे भाष्य रसादयः रसादयः अन्नरसमयः अन्नरसमयः प्राणमयः प्राणमयः इति एवमादयः इति एवमादयः कोशाः कोशाः इव कोशा कोशाः इव कोशाः कोशाः इव कोशाः अस्यादेः अस्यादेः इव इव उत्तरोत्तरस्य उत्तर उत्तर उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया अपेक्षया बहिर्भावात् बहिर्भावात् पूर्वपूर्वस्य पूर्वपूर्वस्य व्याख्याताः व्याख्याताः विस्पष्टं विस्पष्टं आख्याताः आख्याताः तैत्तिरीयके तैत्तिरीयके तैत्तिरीयक तैत्तिरीयक शाखा उपनिषत् शाखा उपनिषत् वल्यां वल्यां तेषां कोशानाम् आत्मा येन आत्मना आत्मना पंचापि कोशाः आत्मवन्तः आत्मवन्तः अंतरतमेन अंतरतमेन। लंबा सा वाक्य है। रसादय आदि कहा, रस आदि। रस क्या है? अन्न रसमय है। यहां अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद के अक्षर की मर्यादा रहती है। प्रत्येक पाद में 8 ही अक्षर आप ले सकते हैं, और इसीलिए अन्न रसमय अगर करेंगे तो ये छंद सिद्ध नहीं होगा, और इसीलिए रसादय कहते हैं। तो हमें समझना क्या है? सवायेश पुरुष अन्न रसमय। आरंभ कहां से करते हैं? ये पुरुष जो है अन्न रसमय है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अन्न रसमय। फिर क्या है? अन्योंतरात्मा प्राणमय इत्यादय। इत्यादि माने क्या है? अन्योंतरात्मा मनोमय, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय। कोशाः इव कोशाः। ये कोश क्यों कहते हैं आप? कोश माने जो किसी को ढक के रखता है। तो बोले कोश क्यों? सही में वो आत्मा को आवृत्त करके रख दिया? नहीं, कोशाः इव कोशाः, जैसे कि ये कोश है। सही में कोश नहीं है, जैसे कि। आप देखिए क्यों? अस्यादेः इव उत्तर उत्तरस्य अपेक्षया अस्यादेः। अस्य माने तलवार। अब तो जिस प्रकार से तलवार जो होती है वो तलवार कहां रहेगी? अब देखिए, उसको गुजराती में म्यान कहते, कोश कहते। तलवार की अपनी एक कोश होता है जिसके अंदर हम तलवार रखते हैं। अब अस्यादेः इव उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया बहिः भावात् पूर्वपूर्वस्य व्याख्याताः। पूर्व जो है अन्न रसमय, उससे भी सूक्ष्म पर जो है वो क्या है?
प्राणमय अन्योंतर, अन्योंतर माने कि उससे भी अंतर, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी व्यापक कौन है? प्राणमय है। उससे भी अंतर, उससे भी चैतन्य, अधिक चैतन्य के नजदीक, समीप, उससे भी पर जो है वो क्या है? मनोमय है। उससे भी अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है। देखिए इस प्रकार से उत्तर उत्तर बाद में जिसको दर्शाया उसकी दृष्टि से पूर्व को जो दर्शाया वो वही है। बहिर्भावाः पूर्व पूर्वस्य। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो जो पूर्व जो है वो वही है, और जो उत्तर दर्शाया वो अंतर है, माने कि आत्मा के समीप है। क्योंकि जितनी भी सूक्ष्मता होती है उतनी व्यापकता अधिक होती है। अच्छा, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उत्तर उत्तर जो है प्राण आदि है उसकी अपेक्षा से अन्नमय जो है वो पूर्व में जो दर्शाया वो अन्नमय है, वो बाह्य है, माने वो आत्मा नहीं है। बाह्य माने कि वो आत्मा है नहीं। व्याख्याता विस्पष्टम आख्याता। व्याख्याता माने क्या है? विस्पष्टम, स्पष्ट रूप से श्रुति माता दर्शा रही है। अन्नमय आप नहीं है, प्राणमय, प्राणमय भी आप नहीं है। अब देखो अन्योंतर आत्मा शब्द है वहां पर। आप देखिए पहले आत्मा को देहादि मान लिया है, बोले आत्मा देह नहीं है। उससे भी सूक्ष्म जो प्राण है, प्राण आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म मनोमय, मन आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म विज्ञात मन है। विज्ञानमय आत्मा है नहीं, अन्योंतरात्मा आनंद। आप देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तैत्तिरीय के मानी तैत्तिरीय शाखा उपनिषद की वल्ली जो है वो वल्ली में ये स्पष्ट रूप से दर्शाया है। अन्नमय भी आत्मा नहीं है, प्राणमय भी आत्मा नहीं है, मनोमय भी आत्मा नहीं है, विज्ञानमय बुद्धि भी आत्मा नहीं है, आनंदमय जो कारण शरीर है वो भी आत्मा नहीं है। अन्नमय मानी स्थूल शरीर है, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय जो है वो सूक्ष्म शरीर है, आनंदमय जो है वो कारण शरीर है। अब देखिए कोशानाम आत्मा ये न आत्मना पंचापि कोशः आत्मवन्तः। ये सर्वे कोश जो है वो कोश की सत्यता दिख रही है, कोश का अस्तित्व हमें दिख रहा है। किसके कारण है? आत्मना। अब देखिए संपूर्ण पंचकोश को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले तो आप है। अब समझो आपके कारण ही ये अन्नमय कोश है, लेकिन आप अन्नमय कोश नहीं है। और इसलिए कहते हैं पंचापि कोशाः आत्मना आत्मवन्तः अंतरतमेन। जितनी सूक्ष्मता अधिक होती है उतना ही वो अंतरतम माने कि उतना ही वो चैतन्य के समीप है। ये अंदर बाहर जो ना गड़बड़ मत करना। ये कोश में, कोश माने कि ये वैश्विक, अब समझो वैश्विक जो मोह जो है, भ्रांति है। प्रत्येक मनुष्य ये 5 प्रकार की भ्रांति करके बैठे हैं, वो सर्वसामान्य है। और इसलिए ये वैश्विक है, सर्वसामान्य भ्रांति है, और उसी को हम कोश कहते हैं। तो बोले कोश क्यों कहते हो? तो जिस प्रकार से जो तलवार होती है वो अपने म्यान में, अपने कोश में वो ढकी हुई दिखती है, उसी प्रकार से ये आत्मा जैसे कि ढक गया है, सही में नहीं है। अब तो पंचकोश जो है उनका अस्तित्व जो है वो आत्मत्व जो उनका है वो किसके कारण? आत्मना एव। अन्नम रसमय जो है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा अन्न रसमय नहीं है। प्राणमय आत्मा है क्योंकि प्राणमय का अस्तित्व आत्मा के कारण है, और इसीलिए प्राणमय आत्मा है लेकिन आत्मा प्राणमय नहीं है। मनोमय आत्मा है लेकिन आत्मा मनोमय नहीं है।
विज्ञानमय आत्मा है, लेकिन आत्मा विज्ञानमय नहीं है। आनंदमय आत्मा है, लेकिन आत्मा आनंदमय नहीं है। सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और वो अंतरतम है, माने कि अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन ये देहादि संघात में अहम बुद्धि करके बैठते हैं, और इसलिए फिर हम उसको कहते हैं जीवन। अब देखिए, तेषाम आत्मा परो जीव है, उनके जो आत्मा जो है वो तो परमात्मा स्वरूप जीव है। आप ही उनके आत्मा है, आप ही उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हो। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? तेषाम आत्मा परो जीव है, आप ही हैं जो उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं, और इसीलिए आप अन्नमयादि नहीं है, देहादि संघात आप नहीं है। वो बात जो है वो उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में भी वही किया है। वहां पंचकोश के द्वारा दर्शाया कि इसमें से कुछ भी देहादि संघात आप नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।